मैं लेकर आई हूँ क्लास 8th में कारक केश। देखिए, चलिए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, देखिए, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से कार्य से रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। चलिए इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि माँ ने बेटे को समझाया। ठीक है, रमा गेंद से खेलती है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ अथवा उनका पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। ठीक है, उसका पारस्परिक संबंध, यहाँ माँ का संबंध किससे है? बेटे से है। रमा का संबंध गेंद से है। ठीक है, इन वाक्यों में पदों के साथ ने, को, से, के लिए, का, पर, के आदि चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, इन चिन्हों के कारण ही ये पद एक दूसरे से आवश्यकता अनुसार संबंध हो पाते हैं। ये कारक चिन्ह कहलाते हैं तथा जिस पद के साथ प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है तथा कारक कहलाता है। ठीक है, मतलब ये जो हमारे चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पर ने और को। ठीक है, माँ ने और बेटे को। रमा गेंद से। ठीक है, मैंने दिनेश को। यहाँ पर देखिए हरी घर पर, मैंने कमला के लिए। ठीक है, यह सुरेश के और मित्र का। यहाँ पर दो कारक है ना। इसी प्रकार से हमें क्या समझ में आ रहा है इसमें एक संबंध प्रकट किया गया है। संज्ञा और सर्वनाम दोनों का ही संबंध प्रकट किया गया है। चलिए, जैसे कि कारकीय चिन्ह क्या है? ने, को, से, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पर आदि को विभक्तियां अथवा परसर्ग कहते हैं। ठीक है, कारकीय चिन्हों के अभाव में वाक्य में प्रयुक्त पदों का संबंध ठीक से स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर कह दें माँ बेटे समझाया, इससे हमें संबंध समझ में नहीं आ रहा है कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, यदि हम इन चिन्हों को लगा देते हैं तो हमें उनका पारस्परिक जो संबंध होता है वह समझ में आ जाता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर माँ बेटे समझाया, कारक चिन्ह यहाँ पर नहीं है। अब हम कारक चिन्ह सहित देखते हैं। माँ ने बेटे को समझाया। इसी प्रकार से मैं कमला कपड़े खरीदे, मैंने कमला के लिए कपड़े खरीदे। यह सुरेश मित्र घर है। यहाँ पर कारक चिन्ह कैसे हैं? नहीं है। यहाँ हम देखेंगे यह सुरेश के मित्र का घर है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कारक के भेद। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।